नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आज व्यापारी सेवा संघ के कई व्यापार मंडलों की अध्यक्ष ने बैठक की। बैठक के बाद जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। कमिश्नर करोड़ों की धांधलेबाजी नहीं चलेगी, पुल के नाम पे धांधलेबाजी नहीं चलेगी, कमिश्नर। कमिश्नर मुरादाबाद के नारे लगाए गए। व्यापारियों का कहना है न जाने क्यों कमिश्नर साहब ही पुल बनवाना चाहते हैं। लगता है इसमें भी कुछ राज छुपा है। व्यापारियों ने कहा अब 2 अधिकारियों से आर पार की होगी। जल्द ही इनकी बुद्धि के शुद्धिकरण के लिए हवन किया जाएगा। व्यापारियों का कहना है हजारों की संख्या में हम सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जनता को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। कमिश्नर साहब हमारा व्यापार खत्म करना चाहते हैं। वह अंडरपास बनने देना चाहते हैं और सेतु निगम अंडरपास बनाने में सक्षम नहीं है। केंद्र सरकार से हम समस्त व्यापारी मांग करते हैं कि मेट्रो के जनक श्रीधरन जी को बरेली के अंडरपास प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदारी सौंपी जाए और यहां पर अंडरपास बनाया जाए। व्यापारियों का कहना है सरकारी टेंडर पास होने से 30% तो बनता ही है। अधिकारियों की सबसे अच्छी बात है कि जनप्रतिनिधि हमारे साथ है। जल्द ही अनशन पर बैठेंगे। व्यापारी बैठक की अध्यक्षता करते हुए परमजीत सिंह ने कहा, एक तरफ करोड़ों का फायदा, दूसरी ओर लाखों लोग बेरोजगार। जी वीर जी, क्या नाम है आपका? परमजीत सिंह जी, बताइए। अध्यक्ष व्यापार मंडल कोहाड़ा पीर। ये जो पुल बन रहा है कोहाड़ा पीर से लेकर कोतवाली तक, ये हमारे लिए जानलेवा है। ये इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। यहाँ से लेकर जहाँ तक हमसे कर मिलेगा, धरना, प्रदर्शन, बाजार बंद, सब काम करेंगे और किसी भी तरीके से इस पुल को बनने नहीं देंगे। साथ ही कई व्यापार मंडल के अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं और सभी बाजार बंद कराना चाहते हैं, क्योंकि अब एक व्यापारी का फोन आ रहा है कि बाजार बंद कब करेंगे। क्या नाम है? संजय आनंद। आज जो ये प्रशासन पुल हमारे ऊपर थोप रहा है, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें एक दुकान के रूप में धरोहर दी है, हमारे आने वाले बच्चों के लिए ये ख़त्म हो जाएगी और हम लोग भुखमरी के करार पर खड़े हो जाएंगे। जिस प्रकार हम 1947 में खाली हाथ आए थे, आज फिर हम खाली हाथ खड़े होंगे। इसलिए इस पुल का हम पुरजोर विरोध करते हैं और कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। मैं बरेली के सभी जनप्रतिनिधियों से, माननीय संतोष कुमार गंगवार, माननीय अरुण कुमार सक्सेना विधायक जी, मेयर माननीय उमेश गौतम जी और माननीय राजेश अग्रवाल जी, सबसे मिल चुका हूँ और महानगर भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. अरोड़ा जी से भी मिल चुका हूँ। मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ इस पुल का निर्माण ना करें और आप लोग अपनी नाव पे काम रहें। सब लोग नाव पे ही काम रहें। पुल नहीं बनना चाहिए, किसी कीमत पे नहीं बनना चाहिए, वरना आप लोगों को इसकी बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये जितने भी लोग व्यापारी हैं, यहाँ से लेके कोतवाली से लेके कोहाड़ा पीर तक, सब भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं, भाजपा के समर्पित लोग हैं। आप ही के वोटर हैं, आप उनका गला ना घोटें। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। इस्लाम बड़ा बाजार से जो प्रशासन द्वारा ये पुल बनाया जा रहा है, हम इसका बहुत पुरजोर विरोध करते हैं। अगर हमारी जान भी चली जाएगी तो हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन ये पुल नहीं बनने देंगे। मैं राहुल सिंह। जी बताइए। इस पुल का कड़ा विरोध करते हैं। जो इसमें करोड़ों के घोटाले का जो खेल चल रहा है, हम व्यापारियों का गला घोट के जो करोड़ों का जो घोटाले का खेल चल रहा है, जो अधिकारी हमारी बात सुनने को राजी नहीं है। कोई भी किसी भी अधिकारी पास जाते हैं, एक फालतू की सांत्वना दे के हमें नमस्ते कर देते हैं और सिर्फ अपने करोड़ों के चक्कर में हम लोगों को सीधे मुंह बात नहीं करना चाहते हैं। अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, आराम से बात नहीं मानी, तो हम इस बात के लिए ऊपर तक जाएंगे और उनकी शिकायत करेंगे कि सिर्फ घोटालेबाजी के चक्कर में हमें ये पुल का निर्माण करा जा रहा है। प्रशासन ने इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है कि कुतुब खाना पुल बन जाए और इस पुल पर कई धार्मिक स्थल हैं। अगर इन धार्मिक स्थलों, जब पुल बनेगा तो इस धार्मिक स्थल पे जो लोग अपनी पूजन करते हैं या कोई भी नमाज अदा करते हैं, उनकी भावनाओं को इतनी ज़्यादा ठेस पहुंचेगी। इस सारी भावनाओं को ठेस पड़ने की जिम्मेदारी कौन सा प्रशासन लेगा? और यदि कोई माहौल बिगड़ा या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो इसकी जिम्मेदारी कौन से विभाग के कौन से अफसर लेंगे, ये हम प्रशासन से जानना चाहते हैं। बैठक में मौजूद नदीम शमसी, लोकेश कालरा, संजय आनंद, परमजीत सिंह, विजय गुप्ता, मुजाहिद, अमित तनेजा, इस्लाम मोनी, राहुल अग्रवाल, मोहन लकी, सरपाल, सोनू, सुनील कुमार, सोनू सिंह, राहुल, गिन्नी बाबा, विशाल, मनोज, खालिद, नरेंद्र, सुरेंद्र। पोल पर शॉर्ट सर्किट से लगी आग, अफरा तफरी का माहौल। बरेली आलमगिरीगंज के श्यामदी दुकान के सटे बिजली के पोल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे बाजार में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया।
श्याम प्रतिष्ठान पर काम कर रहे नौकरों की बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रतिष्ठान के मालिक संजीव खंडेवाल ने बताया 10:50 पर आग लगी थी। अग्निशमन को फोन पर सूचना दी, पर बाजार में भीड़ होने के कारण अग्निशमन की गाड़ी लेट पहुंची। प्रतिष्ठान पर काम कर रहे नौकरों ने आग को काबू में कर लिया और बड़ा हादसा होने से बाजार में बचा। कितनी देर पहले आग लगी थी? 15-20 मिनट पहले। किसी प्रकार का कोई जला या कोई हादसा होने से तो? ये सर कौन सा एरिया लगता है जहाँ पर आग लगी? ये आलमगीरगंज घी की मंडी। तो यहाँ पर दमकल की गाड़ी कितनी देर में आ पाई थी? किस तरीके से? अभी नहीं आई। अभी नहीं आई है। इसकी सूचना की थी आपने? हाँ, करीब आधा घंटा पहले, आग लगने के 10 मिनट बाद। तो आग को फिर कैसे काबू में किया गया? पानी डाल के खिड़की में से, घरों में से। दो जिलों की सीमाओं के बीच हाईवे पर प्रतिदिन लग रहे वाहनों के जाम में आज कई मंत्रियों का काफिला फंसा। जाम में फंसे काफिले को पुलिस स्क्वाड ने कई किलोमीटर पैदल दौड़ लगाकर काफिले को जाम से निजात दिलाई। हाईवे पर जाम लगने के कई बिंदु मौजूद हैं, जिस कारण जाम की स्थिति बनी रहती है। बरेली व शाजापुर की सीमाओं पर स्थित नगर फतेहगंज पूर्वी कटरा के मध्य हाईवे पर प्रतिदिन भीषण जाम की स्थिति बनी रहती है। इस भीषण जाम का मुख्य कारण हुलासनगरा रेलवे फाटक संख्या 343 पर ओवरब्रिज न बना होना माना जा रहा है। वहीं दूसरा कारण हाईवे के भारी गड्ढे और तीसरा बहगुल नदी का पुल है, जो कई माह पूर्व से क्षतिग्रस्त होने के बाद जाम को बढ़ावा दे रहा है, जिस कारण प्रतिदिन हाईवे पर फर्राटा भरने वाले वाहन कई घंटों और कई दिनों कतारों में खड़े रहने से भूखे प्यासे चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज दोपहर हाईवे से गुजर रहे मंत्रियों का काफिला जाम के चलते विपरीत दिशा से गुजरता हुआ हुलासनगर समेत सैकड़ों वाहनों की लंबी कतारों के बीच जाकर फंस गया। उक्त मंत्रियों का काफिला लखनऊ की ओर जा रहा था, जिसमें बलदेव आलोक, गुलाबो देवी आदि काफिले के साथ चल रहे पुलिस स्क्वाड ने खुद के वाहनों को छोड़ हाईवे पर कई किलोमीटर की दौड़ के बाद जाम से निजात दिलाई। इस बीच पुलिस कर्मियों में खलबली मच गई। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने एसएसपी से की शिकायत। 2019 में पुलवामा हमले के बाद बरेली आरबीआई के छात्राओं ने देश के सैनिकों के खिलाफ कुछ गलत टिप्पणी की थी, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने उनके खिलाफ थाना इज्जत नगर में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसको लेकर जांच पड़ताल कर रहे पुलिस अधिकारियों ने मुकदमे को बंद कर दिया और शिकायतकर्ता को इस बात की कोई जानकारी नहीं दी, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने सोमवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने उस केस को पुनः जांच करने की मांग उठाई और यह भी मांग की है कि ऐसे दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। एसएसपी कार्यालय विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी ने बताया, ज्ञान नहीं लिया गया, ना ही वादी को सूचना दी गई। और एक हमें अभी रिसेंटली एक समाचार पत्र के माध्यम से ये पता चला कि पुलिस ने उसमें एफआईआर लगा दी है। एफआईआर लगाने के पीछे भी उन्होंने केवल ये लिखा है कि जो अभियुक्त हैं उन्होंने माफ़ीनामा दिया है। माफ़ीनामा देना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी दे सकता है। इससे तो फिर न्यायपालिका का रोल ख़त्म हो जाएगा। अगर थानों में बैठे लोग माफ़ीनामे के आधार पर मुकदमे का निस्तारण करने लगे तो फिर किसी भी मुकदमे का निस्तारण करने की न्यायपालिका की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आज हम सभी लोग यहाँ पर माननीय अपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले हैं और उनसे कहा है कि थाना इज्जत नगर पुलिस की भी भूमिका की जांच की जाए कि उन्होंने इस इतने संगीन अपराध और इसमें आरोप में एफआईआर कैसे लगा दी तथा वादी को सूचना क्यों नहीं दी गई। क्या कहा कप्तान साहब ने? कप्तान साहब ने हम सभी लोगों को आश्वासन दिया है, सीओ 3rd महोदय को इसकी जांच दी है। अमन कमेटी ने गरीब महिलाओं को बांटे रजाई गद्दे। अमन कमेटी के पदाधिकारी लगातार पिछले काफी सालों से समाज के हित में कार्य करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में कड़ाके की ठंड को देखते हुए अमन कमेटी के पदाधिकारियों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके अतिथि एसपी सिटी रविंद्र कुमार हैं, जिन्होंने संस्था के पदाधिकारियों के साथ गरीब महिलाओं को रजाई गद्दे वितरण किए। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने संस्था की तारीफ करते हुए कहा, थाना बारादरी क्षेत्र में ताज पैलेस है, यहाँ पे कंबल वितरण और लिहाफ वितरण का कार्यक्रम किया गया। यहाँ पे 250 लोगों के अंतर्गत ये वितरण का कार्यक्रम आज यहाँ पे किया गया। इनके द्वारा कोरोना काल में भी इस तरीके की काफ़ी जो लोग ज़रूरतमंद थे उनको मदद किया गया है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अमन कमेटी द्वारा जनपद बरेली में इस तरीके के काम किए जाएंगे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का जो इनका जो नारा है उनको और मजबूती प्रदान करेंगे। वहीं पदाधिकारियों ने कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए बताया, अमन कमेटी ने
जितने उसके अहदेदार पदाधिकारी हैं सबके सहयोग से 221 रज़ाई बांटने का प्रोग्राम ये हुआ है। इसमें एसपी सिटी साहब और आपके आला अधिकारी और जो बरेली की मोदी शख्सियतें हैं ये सब शामिल हुई थी। सबके सहयोग से, सबके ताउन से आज का ये कार्यक्रम चल रहा है। तकरीब में बचता हूँ, नाम नुमू से दूर रहता हूँ और हमेशा खानकाह नियाज़िया वाले इन चीज़ों से दूर रहते हैं, मगर ये सवाब का काम है, बहुत अच्छा काम है, ये काम है। अमन कमेटी की जानिब से आज का कंबल और रज़ाई जो ज़रूरतमंद हैं और बहुत शदीद सर्दी है, उसमें ज़रूरत भी है लोगों को और अच्छा काम है, इसलिए मैंने शिरकत ज़रूरी समझी। मेरे यहाँ भी इस वक्त बहुत ही मसरूफियत है, मगर उसके बावजूद मैंने उनको वादा कर लिया था कि मैं इस काम में, सवाब काम है, अच्छा काम है, ऐसे कामों में शिरकत ज़रूर समझता हूँ, इसलिए मैं शरीक हो गया और सवाब के काम में हाथ बटा दिया। और हौसला अफजाई है अमन कमेटी की जानिब से तो हर साल होता है, उसके अहदेदारान मेंबरान को शुक्रिया करता हूँ और लोगों से भी गुजारिश करता हूँ ऐसे कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, जो ज़रूरतमंद को ख्याल रखें और ऐसे काम करते रहते हैं जिससे दुआएं मिलेंगी और उनको हौसला अफजाई भी होगी और आवाम से भी जुड़े रहेंगे। अमन कमेटी 221 गरीब लोगों को रज़ाई और लिहाफ बांट रही है। अभी हमने 20 दिसंबर को कंबल बांटे थे, वो कंबल कुछ हल्के थे। आज हम 221 रज़ाई और लिहाफ बांट रहे हैं। एसपी सिटी साहब, जनाब शब्बू मियाँ साहब, जनाब सीओ सिटी फर्स्ट साहब, सीओ थर्ड साहिबा, जेसी पालीवाल साहब, काफ़ी लोग यहाँ पर शहर के मौजूद पाशा मियाँ नियाज़ी साहब, सब लोग तशरीफ़ लाए और ये इस तरह से रज़ाई बढ़ गई। हमने पहले से टोकन बांट रखे थे ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। क्या कहना है आपका? क्या हम गरीब आदमी हैं, हमारा कोई कमाने वाला है नहीं, एक लड़की है बस जवान हमारी खाली। हाँ। न बेटा है हमारा कोई। ये मिला तो कमेटी के बारे में क्या कहेंगी जिन्होंने दी है ये? क्या ये कहें कि हाँ हमें मिल गई।